गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में आज आपका फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है आपके सामने 5 अगस्त 2023 के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। पहली खबर है आपके सामने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप से संबंधित, जो कि अभी जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित हो रही है। इसमें भारत की 3 महिला खिलाड़ियों ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के 92 सालों के इतिहास में पहली बार देश को स्वर्ण पदक दिला करके इतिहास रच दिया है। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये तीनों महिला खिलाड़ियों का नाम ध्यान रखिए, कौन कौन ये हैं। ज्योति सुरेख वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर। ठीक है। इन्होंने टीम स्पर्धा में किसको हराकर, मैक्सिको को हरा करके और भारत को ये स्वर्ण पदक दिलाया है। तो ध्यान रखिएगा 1931 से विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और आज तक कभी भारत को इस विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नहीं प्राप्त हुआ था। और इस बार पहली बार 92 सालों के इतिहास में भारत को इन 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है। अगली खबर है ग्रैंड मास्टर गुकेश डी से संबंधित। ये विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर अब भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। और ध्यान रखिएगा पिछले 36 सालों के इतिहास में पहली बार विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ने वाले ये पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है ना। मतलब इनके अलावा, गुकेश डी के अलावा आज तक कोई भी ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग में पीछे नहीं छोड़ पाया था। ठीक है। अगली खबर है आपके सामने मासी पोर्टल से संबंधित। फुल फॉर्म क्या है? मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। ये पोर्टल बेसिकली राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा देश भर में बाल देखभाल संस्थानों और उनके निरीक्षण तंत्र में रियल टाइम निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा मासी पोर्टल किसका है? ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का है। ठीक है ना। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में सीधे सीधे ये प्रश्न कि मासी पोर्टल का संबंध किससे है या फिर मासी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा मासी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। ठीक है ना। और ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ध्यान रखिएगा ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी। कब की गई थी? 2007 में की गई थी। इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था 5 मार्च 2007 से। और एक्ट कब आया था जिस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। तो ये एक्ट आया था 2005 में, लेकिन इस बॉडी की स्थापना कब की गई है? 2007 में। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगली खबर है आपके सामने जलदोस्त एयरबोर्ड से संबंधित। ये बेसिकली किसी भी वाटर बॉडी में यदि उस जल निकाय में कोई कचरा तैर रहा है तो उस तैरते हुए कचरे को हटाने के लिए पानी पर चलने वाला एक एयरबोट है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। जिसको अभी हाल ही में किसने डिजाइन किया है? तो इसको डिजाइन किया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने, जो कि CSIR की एक सहायक संस्था है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जलदोस्त एयरबोट को किसने डिजाइन किया है? तो इसको नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने डिजाइन किया है। ओके। और अंतिम खबर है आपके सामने रेफिनेटिव आइकन के भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट के अनुसार ये ऐसे जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो आपसे जनरली ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है ना। कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो ध्यान रखिएगा एप्पल दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ठीक है। उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट का नंबर आता है और उसके बाद आपकी सऊदी अरब की कंपनी है सऊदी अरामाको। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि एप्पल 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है ना, 3 ट्रिलियन डॉलर का बाजार मूल्यांकन हासिल करने वाली दुनिया की पहली और एकमात्र कंपनी बन गई है। ठीक है दोस्तों। तो यही 5 खबरें आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।